अस्सलामुअलैकुम। आज हम आइडियल कंस्ट्रक्शन की बिज़नेस मॉडल कैनवास को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम कस्टमर सेगमेंट को देखेंगे। वो लोग जो अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, वो हमारे कस्टमर हो सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर और डेवलपर्स हो गए। वो फैमिली जो एग्जिस्टिंग होम रिनोवेट करना चाहते हैं। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में घर बनाना चाहते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर जो हमें कंस्ट्रक्शन ठेका दे सकते हैं, और वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो C6 कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो ये हमारे कस्टमर सेगमेंट्स हैं। अब हम वैल्यू प्रपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि हम लोग कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देंगे, और दूसरी नंबर पर कास्ट इफ़ेक्टिव और टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगी, और तीसरी नंबर पर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी इसमें शामिल है। हर चीज़ क्लाइंट के साथ हम लोग शेयर करेंगे कि कौन सा मटेरियल हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, कौन से टूल्स हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। सब A to Z अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होगी विद फाइनेंसिस। अब हम लोग चैनल की तरफ आते हैं। हमारे पास आइडियल कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से C6 कैटेगरी का लाइसेंस भी है, जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो C6 कैटेगरी के अंडर आते हैं उसमें हेल्प आउट करेगी। और जो कंस्ट्रक्शन साइड है उस पे हम लोग जो हम अपने क्लाइंट को अवेल करेंगे वो हमारे डायरेक्ट रेफरल भी हो सकते हैं, और जो हमारा रियल एस्टेट नेटवर्क है वहाँ पे भी हम लोगों को मिल सकता है। दूसरी जो तरीका है वो हम लोग जो वहाँ पे रियल एस्टेट एजेंसीज है और बिल्डर है उसके साथ पार्टनरशिप करके वहाँ से भी हम लोगों को क्लाइंट मिल सकते हैं। और उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए या रिफरल्स हो गए या डिफरेंट रियल एस्टेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उसके साथ हम लोग ताल्लुक़ बनाएंगे, और वहाँ से भी हम लोगों को रिफरल्स मिल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पे हम लोग अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपना काम दिखाएंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, वहाँ से भी हम लोगों को क्लाइंट मिल सकते हैं। अब हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप पे बात करेंगे। हम लोग जो भी क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट लिखते हैं हम एज पर एग्रीमेंट काम करेंगे, और क्लाइंट के साथ ओपन कम्युनिकेशन को तरजीह देंगे। और जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो हम रेगुलर क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए जो भी लीगल सर्टिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरा करेंगे। और हम कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे, और इस पर हम लोग फीडबैक भी ले सकते हैं। और जो भी क्लाइंट है उसको हम पर्सनलाइज सर्विसेज देंगे, जैसे क्लाइंट चाहे हम उसी तरह ही उसको सर्विसेज देंगे। और रिपुटेशन बिल्ड करेंगे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, कि जिसके लिए भी हम लोगों ने घर बनाए हैं तो उसकी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके तो वर्ड ऑफ माउथ रिपुटेशन करेंगे। और लास्ट ऑप्शन जो है वो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे हम लोग अपने क्लाइंट के साथ इंगेज करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब हम लोग आइडियल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। हम लोग इन नियर फ्यूचर में टेंडर पे बिडिंग करेंगे, और प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, और उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, और जो घर हम लोग बनाएंगे वो डिलीवर करेंगे, और साथ में हम लोग अपनी कंपनी की मार्केटिंग करेंगे, और जो भी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक है उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग की रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हमने रिसेंटली एक फ्लैट रेंट पे लिया है जिसको हम एज ए ऑफिस और फ्लैट दोनों यूज़ करेंगे। हमारे साथ PEC का लाइसेंस है C6 कैटेगरी के अंडर, और हमारे पास स्किल लेबर फोर्स है और सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी है। हमारे साथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट है फॉर बिडिंग, जो कि टेंडर में हम लोग यूज़ करेंगे। और हमारे पास प्रोफेशनल बंदे हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। और हमारे साथ एक सर्टिफाइड और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है जो हमारी प्लानिंग और ड्राफ्टिंग और जितनी भी डिज़ाइनिंग के हवाले से काम है वो हमारे आर्किटेक्ट करते हैं। अब हम लोग की पार्टनर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे जो की पार्टनर है वो B17 में डेवलपर और बिल्डर्स है, NGOs है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर है, रियल एस्टेट एजेंसीज एंड कंट्रैक्टर्स है, और साथ में जो भी मटेरियल सप्लायर्स है जो हमें मटेरियल सप्लाई करते हैं वो है।
और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे की पार्टनर होंगे पीसी, एसईसीपी, हेल्थ डिपार्टमेंट, एफबीआर टेंडर और अदर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें टेंडर का मौका मिल सकता है। और लास्ट में हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज जो देंगे जो बैंक्स है, तो ये हमारे की पार्टनर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट स्ट्रक्चर को। रिसेंटली हम लोग जो लेबर और सब कॉन्ट्रैक्टर की वेजेस है और साथ में रेंट और यूटिलिटीज़ है, ये हमारे कास्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। और जो मार्केटिंग और बिज़नेस डेवलपमेंट जो एक्सपेंस आता है ये। और नियर फ्यूचर में हम लोग जो भी बीट करेंगे प्रोजेक्ट पे जिसमें टेंडरिंग कास्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारा कास्ट होगा। और साथ में हर साल हम लोगों ने लाइसेंस की रिन्यूअल लेनी होगी जिसकी कास्ट है 15,000 पर ईयर। ये हमारी बेसिक कास्ट स्ट्रक्चर है। अब हम रेवेन्यू स्ट्रीम को डिस्कस करेंगे। हमारा जो भी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होंगे वहाँ से आएंगी, और उसमें जो हम लोग कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्विसेज लेंगे वहाँ से हम लोगों की रेवेन्यू आएगी। और जो भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, जैसे कि आर्किटेक्चरल की कोई डिज़ाइनिंग हो गई, कोई पेंटिंग या फर्निशिंग की कोई काम आया, तो जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है वहाँ से हम लोगों की रेवेन्यू आएगी। और साथ में इन नियर फ्यूचर हम लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी टच करेंगे, तो वहाँ से भी हमारी रेवेन्यू आ सकती है। और लास्ट में हम लोग ने एक इन्वेस्टर पार्टनरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें हम लोग सब कुछ करेंगे, इन्वेस्टर ने जस्ट हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो हम लोग 60-40 को हम लोग जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से हम लोग की रेवेन्यू आएगी। और थैंक यू सो मच। यही हमारा आइडियल कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस मॉडल कैनवस था, जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो में शेयर कर लिया।